होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खरीद लेना, भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। होली पर इन चीजों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ, साल भर बरसता है धन। दोस्तों, हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व है। आप सभी को बता दें कि होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। क्योंकि होली रंगों का त्योहार है जिसमें दोस्त, सगे संबंधी और करीब आते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान से होली के पावन पर्व पर खरीदते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही इन चीजों को खरीदने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपके धन दौलत में वृद्धि नहीं होती है, घर में बरकत नहीं होती है, सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो आपको होली के दिन इन चीजों को जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से धन दौलत में वृद्धि और घर में बरकत होती है, आय के नए नए मार्ग खुलते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब है, होली कब खेली जाएगी, होली का महत्व क्या है और होलिका दहन की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा होली के पावन पर्व पर किन चीजों को खरीदने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको होली के पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा और आप सभी को बता दें कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगवाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। तो दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी।
ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका के पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती है। ऐसे में भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजन विधि के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन के दौरान एक पेड़ की टहनी को भूमि में स्थापित किया जाता है और उसे चारों ओर से लकड़ियों, कंडों व उपलों से ढक दिया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में इस संरचना में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। साथ ही इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह अग्नि व्यक्ति को पूरे वर्ष स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा होलिका दहन के बाद राख को घर लाकर तिलक लगाने की भी परंपरा है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई स्थानों पर इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि होली पर किन चीजों का खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, हल्दी। दोस्तों, होली के दिन हल्दी खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हल्दी को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए होली के पावन पर्व पर हल्दी को खरीदने से धन दौलत में बरकत होती है और घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। साथ ही हल्दी का रंग पीला होता है, जो ज्ञान, शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसके अलावा हल्दी केवल एक मसाला नहीं बल्कि एक औषधि भी है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के पवित्र दिन पर हल्दी को खरीदकर भगवान के सामने रखकर उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। साथ ही विवाह संबंधी कार्यों में भी हल्दी का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे होली के दिन खरीदने से वैवाहिक सुख और समृद्धि बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2, केसर। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन केसर खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक होता है। साथ ही हिंदू धर्म में केसर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर केसर खरीदने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहीं सौभाग्य और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा केसर का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, तिलक और प्रसाद में किया जाता है, जिससे यह एक पवित्र तत्व बन जाता है। इसके साथ ही यदि होली के दिन केसर खरीदकर श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि और वैभव का वास होता है। इसके अलावा साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, बंधनवार। दोस्तों, होली के दिन घर पर बंधनवार लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। खासकर होलिका दहन वाले दिन बंधनवार घर में लगाने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है
और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा बंधनवार को सकारात्मक ऊर्जा के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप होली के दिन बंधनवार खरीद सकते हैं। नंबर 4, गुलाल और प्राकृतिक रंग। जी हाँ दोस्तों, होली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रंग होते हैं और होली के पवित्र दिन पर गुलाल और प्राकृतिक रंग खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार रंग जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे में होली के दिन विशेष रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक होते हैं। साथ ही कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा और गोपियों के संग प्राकृतिक रंगों से होली खेली थी, जिससे प्रेम और आनंद की भावना प्रकट होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि होली पर खरीदा गया गुलाल यदि मंदिर में अर्पित किया जाए तो परिवार में खुशहाली बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 5, आंवला का पौधा। प्रिय मित्रों, आंवला का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आंवला का पौधा खरीदकर घर में लगाने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला का वृक्ष घर में लगाने से पितृदोष समाप्त होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप होली के पवित्र दिन पर आंवला का पौधा खरीदकर घर में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 6, बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, होली के दिन चांदी या तांबे के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से चांदी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे खरीदने से घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। खासकर यदि होली के पावन दिन पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के चांदी के सिक्के खरीदे जाएं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो घर में सुख शांति और आर्थिक वृद्धि होती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा तांबे के बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तांबा भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की प्रिय धातु है। ऐसे में आपने सुना भी होगा कि तांबे के पात्र में जल पीने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि यह घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है। नंबर 7, झाड़ू। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के दिन झाड़ू खरीदना सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि झाड़ू घर की सफाई करके घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करती है। इसके अलावा विशेष रूप से होली के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर में रखने से आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार होली पर झाड़ू खरीदकर पूरे घर की सफाई करना न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी वही वास करती है जहां साफ सफाई रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि होली के दिन झाड़ू गुप्त तरीके से खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 8, बांस का पौधा। प्रिय मित्रों, बांस का पौधा सौभाग्य, दीर्घायु और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के दिन बांस का पौधा खरीदना और घर में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहता है और धन का प्रवाह बढ़ता है।
साथ ही अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है तो वह भी जल्द ही समाप्त होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधे को घर के उत्तर पूर्व कोने में लगाना चाहिए। अगर आप इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 9, चंदन खरीदना। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन चंदन खरीदना और उसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चंदन को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को अति प्रिय है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि होली के दिन चंदन खरीदकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का तिलक किया जाए और स्वयं भी इसका तिलक लगाया जाए तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसा करने से साधक को भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। इसके साथ ही चंदन का उपयोग ध्यान और साधना में भी किया जाता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 10, पीले वस्त्र। प्रिय मित्रों, होली के दिन नए कपड़े खरीदने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से होली के पावन दिन पर पीले रंग के वस्त्र खरीदना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पीला रंग धर्म, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक होता है और इसे पहनने से आत्मा शुद्ध होती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि होली पर यदि व्यक्ति नए वस्त्र खरीदकर धारण करता है तो उसका पूरा वर्ष शुभता और सफलता से भर जाता है। इसके अलावा होली का यह दिन सर्दियों के अंत और बसंत के आगमन का संकेत देता है। साथ ही पीले वस्त्र धारण करने से भगवान विष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, गुड़, चने और अनाज। दोस्तों, होली के दिन गुड़, चना और अन्य अनाज खरीदना और इनका दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनाज को देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है और इसे खरीदकर घर लाने से वर्ष भर अन्नधन की कमी नहीं होती है, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही विशेष रूप से गुड़ और चना खरीदना और दान करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दोनों चीजें भगवान हनुमान को प्रिय हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति होली पर इनका श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से दान करता है उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अगर आपको किसी कारणवश पितरी दोष का सामना करना पड़ रहा है तो आपको होली पर इनका दान जरूर करना चाहिए। नंबर 12, शंख। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पर्व पर शंख खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही शंख को शुद्धता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यदि आप होली के दिन शंख खरीदते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा होली के पवित्र दिन पर शंख खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। वही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होता है और धन समृद्धि के नए नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 13, होलिका की राख। प्रिय मित्रों, होली से पहले होलिका दहन की पूजा होती है। ऐसे में होलिका दहन की रात्रि पर दहन स्थल से राख को घर लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही दहन स्थल से राख लाकर घर के हर एक हिस्से में छिड़काव कर दें। फिर होली के पवित्र दिन पर सुबह घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार को बांध दें। इससे मां लक्ष्मी का प्रवेश घर में बना रहता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है
और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 14, धातु का कछुआ। प्रिय दोस्तों, वास्तु के अनुसार आप होली पर पंच धातु से बना कछुआ खरीदकर आप घर ला सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र होना चाहिए। साथ ही इस धातु के कछुए को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए जहां भगवान श्री हरि विष्णु रहते हैं, वहां लक्ष्मी माता निवास करती हैं, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। तो प्रिय, यह थी वह चीजें जिन्हें होली के पावन पर्व पर खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।